गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज जो हमने टॉपिक आपके लिए लाया है वो है इंट्रोडक्शन टू रिलेटिव क्लॉजेस। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू रिलेटिव क्लॉजेस से पहले आपको पता होगा कि क्लॉज क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, इफ क्लॉज क्या होता है। तो आज हम सिर्फ रिलेटिव क्लॉजेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। A relative clause is a special kind of subordinate clause whose primary function is as modifier of a noun. स्टूडेंट्स, जो रिलेटिव क्लॉज है ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसका मतलब है कि ये प्रिंसिपल क्लॉज नहीं है। अगर हम कोई भी सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन से आगे लिखना शुरू कर देंगे तो वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि पहले ही हम कहते हैं कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। स्टूडेंट्स, अभी मैंने डेफिनेशन में आपको बोला है कि रिलेटिव क्लॉज इज अ स्पेशल काइंड ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। यहां पे इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। द मैन हु रॉबड यू हैज बीन अरेस्टेड। यहां पे अगर स्टूडेंट्स आप फोकस करोगे, हु रॉबड यू, अगर हम हु रॉबड यू इसमें से निकालेंगे द मैन हैज बीन अरेस्टेड, तो हमें पता नहीं चलेगा कौन सा मैन है और हमें क्लियरली इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि किस मैन की हम बात कर रहे हैं। तो लेकिन अभी हम फोकस कर रहे हैं कि हु रॉबड यू यहाँ पे आपका रिलेटिव क्लॉज है। द गर्ल्स हु सर्व इन द शॉप आर द ओनर्स डॉटर्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे हु सर्व इन द शॉप आपका रिलेटिव क्लॉज। स्टूडेंट्स, ये रिलेटिव क्लॉज कैसे बनता है इस पे हम जरा फोकस करेंगे। हमारी एग्जाम्पल यहाँ, दिस इज द बॉय, तो एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है द बॉय स्टोल माई पेन, ये दूसरा सेंटेंस है। अगर हम इन दो सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे तो देखेंगे दिस इज द बॉय हु स्टोल माई पेन। दूसरी एग्जाम्पल, दिस इज द हॉर्स वन द रेस। अगर हम इन दो सेंटेंसेस को भी कंबाइन करेंगे, दिस इज द हॉर्स विच वन द रेस। स्टूडेंट्स, तीसरी एग्जाम्पल है दिस इज द हाउस टॉम बिल्ट द हाउस। दिस इज द हाउस दैट टॉम बिल्ट। स्टूडेंट्स, अगर हम ऊपर एग्जाम्पल फर्स्ट में आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे दो सेंटेंसेस हमारे पास थे, तो दो सेंटेंसेस को हमने एक ही बनाया है। जब हमने एक ही बनाया तो हुआ क्या है स्टूडेंट्स, पहला सेंटेंस हमने स्ट्रेट लिखा है। अब हमने हु को यहाँ पे इस्तेमाल किया है द बॉय की जगह। स्टोल माई पेन तो बाकी हमारा वहीं पे है। तो हु ने यहाँ पे क्या काम किया है, अगर हम दूसरे सेंटेंस में देखेंगे दिस इज द हॉर्स वन द रेस, क्योंकि यहाँ पे दिस इज द हॉर्स विच वन द रेस, तो विच ने भी यही काम किया है जो हु ने किया है। तो तीसरे एग्जाम्पल में दैट ने भी वही काम किया है जो हु और विच ने किया है। स्टूडेंट्स, अगर हम पहले देखेंगे कि इन्होंने दो सेंटेंसेस को मिलाया है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने कंजक्शन का काम किया है, हु विच और दैट ने। इसके बाद दूसरा है इसने एक नाउन को रिप्लेस किया है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि नाउन की जगह हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे इसने प्रोनाउन का काम भी किया है। तो हु है, विच है और दैट है। स्टूडेंट्स, ये तीन वर्ड जो हमने इस्तेमाल यहाँ पे किए हैं, इन्होंने पहले कंजक्शन का काम किया है, यानी दो सेंटेंसेस को मिलाया है। इसके बाद नाउन को रिप्लेस किया है, जैसे द बॉय को हु ने रिप्लेस किया है, द हॉर्स को विच ने रिप्लेस किया है, द हाउस को दैट ने रिप्लेस किया है। स्टूडेंट्स, तो इन्होंने डुअल फंक्शन यहाँ पे किए है। पहले हमने कहा कि इसने कंजक्शन का रोल किया है, इसके बाद इन्होंने प्रोनाउंस का रोल किया है। तो अगर हम देखेंगे तो कंजक्शन और प्रोनाउन दो रोल इसने किए हैं, तो इस तरह हम इसको कह सकते हैं ये कंजक्टिव प्रोनाउंस है। हु, विच और दैट जो है ये कंजक्टिव प्रोनाउंस है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, एक ड्यूअल फंक्शन यहां पे की है। अब हमने एक टर्म यहां पे देखी है कंजक्टिव प्रोनाउंस, लेकिन जब हम देखते हैं कि ये जो है दिस इज द बॉय हु, यहां पे ये बॉय को रिलेट करता है। अब इसका नाम जो है रिलेटिव प्रोनाउन भी है। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि ये बॉय को यहां पे रिलेट करता है। हु बॉय को रिलेट करता है, विच हॉर्स को रिलेट करता है, दैट हाउस को रिलेट करता है। स्टूडेंट्स, इसलिए इनका नाम रिलेटिव प्रोनाउन आ गया।
तो अगर हम देखेंगे, इनका नाम दे आर आल्सो कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। इनको हम रिलेटिव प्रोनाउंस भी कहते हैं बिकॉज दे रिलेट अ नाउन विच हैज गॉन बिफोर। जो नाउन इनके पहले आता है इनको वो रिलेट करते हैं, और जो नाउन वहां पे है, तो अब हमारे पास हु है, विच है और दैट है, तो रिलेटिव प्रोनाउंस है। तो बॉय जो है इसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं एंटीसीडेंट वो नाउन है जिसके साथ ये रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट होता है। तो अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे दिस इज द बॉय हु स्टोल माय पेन, तब पता नहीं चलेगा हु स्टोल माय पेन तब तक ना बॉय हम यहाँ पे इसलिए इसने बॉय को यहाँ पे मॉडिफाई किया है। स्टूडेंट्स अगर हम अब देखेंगे कि हमारे पास एक क्लॉज आ गया है, रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज हमारे पास है, इसके दो टाइप्स है स्टूडेंट्स। एक है डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज और दूसरा है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स आपने रिलेटिव क्लॉज को देखा होगा, वो क्लॉजेस जो हु से स्टार्ट होते हैं, जो दैट से स्टार्ट होते हैं, जो विच से स्टार्ट होते हैं या होम से स्टार्ट होते हैं। अब हम डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज पे आते हैं स्टूडेंट्स। These describe the preceding noun in such a way as to distinguish it from other nouns of the same class. स्टूडेंट्स ये प्रीसीडिंग नाउन को, यानी उससे पहले आने वाले नाउन को इस तरह डिफाइन करते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि हम किस चीज की बात करते हैं। द मैन हु टोल्ड मी दिस रिफ्यूज्ड टू गिव मी हिज नेम। स्टूडेंट्स यहाँ पे द मैन हु टोल्ड मी दिस, यहाँ पे आपका रिलेटिव क्लॉज है, रिफ्यूज्ड टू गिव मी हिज नेम। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखेंगे हु टोल्ड मी दिस को हम निकालेंगे, द मैन रिफ्यूज्ड टू गिव मी हिज नेम, तो आपको लग रहा है कि आपको समझ आएगा हम किस इंसान की बात कर रहे हैं? नहीं समझ आएगा। तो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज एक्चुअली आपके सेंटेंस को कंप्लीट करता है, और सेंटेंस आपका जो है वो इनकम्प्लीट है विदाउट डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। अब देखिए, द मैन रिफ्यूज्ड टू गिव मी हिज नेम, या दूसरे सेंटेंस में द मैन हु रोड दिस बुक इज कमिंग फॉर टी। अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे आपको बोलूंगा द मैन इज कमिंग फॉर टी, आप कहोगे सर कौन सा मैन? तो आपको मैं बोलता हूं मेरे पास ये बुक है, द मैन हु रोड दिस बुक इज कमिंग फॉर टी। स्टूडेंट्स डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज के बगैर आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट है, और सेंटेंस में आपका डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होना जरूरी है, इसलिए हम इसको कहते हैं डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, क्योंकि ये सब उसके पहले आने वाले नाउन को अच्छी तरह से डिफाइन करता है और आपको इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देता है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स दूसरा है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। दीज आर प्लेस्ड आफ्टर नाउन्स व्हिच आर डेफिनेट ऑलरेडी। They do not therefore define the noun but merely add something to it by giving some more information about it. तो यहाँ पे नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज जो है ये जिससे प्रीसीडिंग नाउन है उसको डिफाइन नहीं करता है। यानी इसका मतलब है कि जो प्रीसीडिंग नाउन है इसका जो है, अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा इस तरह माय ब्रदर लाइक्स बंगाली स्वीट्स, मीनिंग क्लियर है। तो जो आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हु वर्क्स इन कोलकाता, इसका मतलब है कि नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज मेयरली आपके नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, और आपका सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट है नहीं, बिल्कुल वो कंप्लीट है, क्योंकि नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज सेंटेंस पे कोई असर नहीं डालता है अगर हम इसको वहां पे उठाएंगे छोड़ेंगे, इसके बगैर भी हमारा सेंटेंस मुकम्मल है। स्टूडेंट्स अब हमारे पास दो काइंड्स जो यहाँ पे है वो है डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस। तो डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे डिफाइनिंग के बगैर आपका सेंटेंस पूरा नहीं है, और नॉन डिफाइनिंग जो है ये आपको सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, इसके बगैर भी आपका जो है मतलब जो इंफॉर्मेशन है सेंटेंस जो है मुकम्मल है, जैसे माय ब्रदर लाइक्स बंगाली स्वीट्स, ये बिल्कुल आपको क्लियर करके देगा। अब स्टूडेंट्स जो है हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन आ गई है कि कैसे रिलेटिव क्लॉज बनता है और इसके काइंड्स कितने हैं। तो स्टूडेंट्स आप आराम के साथ अब इन चीजों को देखोगे, क्योंकि आज का जो पहला वीडियो था ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि रिलेटिव क्लॉजेस क्या है, इसमें मैंने इसलिए डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग किया ताकि आपको थोड़ा हिंट मिले कि एक्चुअली इसके दो मेजर काइंड्स है।
तो इनको आप कैसे समझोगे? तो आगे चल के जो आगे आने वाले वीडियोज़ होंगे उसमें हम इनको बिल्कुल अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे और एग्ज़ामिनेशन में आने वाले क्वेश्चंस जो है वो हम अगले